नमस्कार दोस्तों, हाई कोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सेक्शन 73 में जितने भी ऑर्डर पास किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए एक्सटेंशन नोटिफिकेशन को यूज़ करते हुए वो सारे ऑर्डर टाइम बार डिक्लेयर कर दिए हैं हाई कोर्ट ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आपको इसमें हम बताएंगे कि क्यों डिक्लेयर कर दिए हैं। सबसे पहले आपको जजमेंट पे लेके चलते हैं। देखिए, इसमें किया क्या हाई कोर्ट ने, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन से ऑर्डर्स टाइम बार डिक्लेयर हुए हैं, यानी कि कौन से ऑर्डर जो हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर करे गए हैं। सिर्फ ये जो जजमेंट है ये उत्तर प्रदेश के लिए यानी कि यूपी के लिए जो भी 73 में पास किए गए थे ऑर्डर, किस में पास हुए थे, सेक्शन 73 में। कौन से साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए। और किस नोटिफिकेशन के थ्रू, जो SGST की एक्सटेंशन नोटिफिकेशन आई थी 73 में, जो आपका टाइम लिमिट एक्सटेंड कर रही थी। वो नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन आपकी आई थी यूपी की SGST नोटिफिकेशन 28 अप्रैल 2023 में, इस नोटिफिकेशन को यूज़ करते हुए डिपार्टमेंट ने जितनी भी एडिशंस करी हैं, जितनी भी डिमांड निकाली हैं, वो इस हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद जो हैं वो नल एंड वॉइड और टाइम बार डिक्लेयर हो जाती हैं। आइए आपको पूरी जजमेंट बताते हैं कि केस क्या था और पेटिशनर ने क्या आर्गुमेंट दिए, हाई कोर्ट ने क्या दलीलें सुनी और डिपार्टमेंट ने अपनी क्या दलीलें दी। केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जहां पे पेटिशनर की 17-18 की जो है वो केस एडिशन करी गई थी। अब 73 की ड्यू डेट क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले आप इसमें टाइम लिमिट जो है वो समझ लीजिए कि ये टाइम बार डिक्लेयर क्यों हुआ है। जबकि डिपार्टमेंट तो कह रहा है कि हमने विद इन टाइम पास किया है, क्योंकि विद इन टाइम वो क्या मान रहे हैं, एक्सटेंडेड नोटिफिकेशन के मुताबिक, लेकिन फिर भी उनका ऑर्डर जो है वो टाइम बार डिक्लेयर क्यों किया हाई कोर्ट ने। देखिए, 73 की टाइम लिमिट क्या होती है। 73 में जो ऑर्डर पास किए जाते हैं वो किए जाते हैं विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, यानी कि जो भी आपकी GSTR 9 भरने की ड्यू डेट है उसके 3 साल के अंदर आपको GSTR 73 की जो ऑर्डर है वो पास करना होता है। अब 9 की ड्यू डेट क्या थी, 9 की ड्यू डेट जो थी 17-18 की, वैसे तो 31 दिसंबर 2018 थी नॉर्मल ड्यू डेट, बट क्योंकि ये भी एक्सटेंड कर दी गई थी तो ये एक्सटेंड करके करी गई थी 5 फरवरी 2020, यानी कि 17-18 की जो एक्सटेंडेड ड्यू डेट थी GSTR 9 फाइल करने की वो थी 5 फरवरी 2020। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि 5 फरवरी 2020 हमारी 9 की ड्यू डेट थी। अब 5 फरवरी 2000 ड्यू डेट थी तो 3 साल यहाँ से आप काउंट करिए 73 के लिए। तो जब मैं इसमें 3 साल ऐड करता हूँ तो यानी 73 का ऑर्डर पास करने की जो मेरी ड्यू डेट आई वो आई 5 फरवरी 2023। ठीक है यहाँ तक। अब एक नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ने इशू करी, यूपी के नोटिफिकेशन थी ये, 24 अप्रैल 2023 को ये डिपार्टमेंट ने इशू करी यूपी में। उन्होंने कहा कि 17-18 की जितनी भी ड्यू डेट है 73 की नोटिस इशू करने की, नोटिस ऑर्डर पास करने की और नोटिस इशू करने की, वो ड्यू डेट हम बढ़ा के कर रहे हैं 31 दिसंबर 2023। ठीक है, ये डेट जो बढ़ गई वो हो गई अब 31 दिसंबर 2023। और इस केस में जो ऑर्डर पास हुआ है वो पास हुआ है 15 फरवरी 2023 को। अब आप देखिएगा दोस्तों, इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे क्या है कि जो ड्यू डेट डिपार्टमेंट ने बढ़ाई वो बढ़ा के कर दी 31 दिसंबर 2023। जो ऑर्डर पास हुआ वो पास हुआ 15 फरवरी 2023। तो आप कहेंगे कि डिपार्टमेंट ने ठीक तो किया, यहाँ पे टाइम बार कैसे हुआ, क्योंकि 31 दिसंबर ड्यू डेट थी, 15 फरवरी को ऑर्डर पास हो गया। तो हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि ये टाइम बार है ऑर्डर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिपार्टमेंट से एक गलती हो गई नोटिफिकेशन इशू करते हुए। वो गलती आपको बताते हैं क्या गलती हुई। ये नोटिफिकेशन है, ये यूपी की SGST नोटिफिकेशन है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जितनी भी स्टेट की नोटिफिकेशंस होती हैं वो बेसिकली पहले सेंट्रल पास करता है, देन उसकी सिमिलर नोटिफिकेशन जो है वो स्टेट्स पास कर देते हैं। तो ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए CGST नोटिफिकेशन भी यहाँ पे दिखाई है, जिसमें भी सेम डेट पास की गई थी कि जो 5 फरवरी की डेट थी उसको बढ़ा के 31 दिसंबर 2023 जो है वो कर दिया गया था। ऐसे ही SGST नोटिफिकेशन भी एक इशू की गई जिसमें कि 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे गलती हो गई डिपार्टमेंट से, यूपी वालों से, कि यहाँ पे इन्होंने एक पैराग्राफ 2 में एक क्लॉज लिख दिया कि दिस नोटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स फ्रॉम 31st डे ऑफ मार्च 2023। यहाँ पे गलती हो गई। क्या गलती हो गई, क्योंकि आप ये देखेंगे तो ये वाला क्लॉज जो है ये सेंट्रल की नोटिफिकेशन में नहीं है।
आप देखिए, मैंने आपको दोनों नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्लॉज सिर्फ और सिर्फ स्टेट की यूपी की जीएसटी नोटिफिकेशन में है, बट सेंट्रल की नोटिफिकेशन में ये क्लॉज है ही नहीं। इसलिए सेंट्रल की जो एडिशंस हैं वो यहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं होती, बट जो स्टेट की हैं वो टाइम बार डिक्लेयर हो गई, वो भी सिर्फ यूपी वाली। इस क्लॉज को डालने से क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्लॉज डाला गया कि ये जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ 31 मार्च 2023 से इफेक्ट में आएगी। लेकिन पेटिशनर ने ये दलील दी, पेटिशनर ने ये कहा कि भाई नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 31 मार्च 23 से नोटिफिकेशन जो है वो इफेक्ट में आएगी, बट मेरी जो ड्यू डेट है 73 की ऑर्डर पास करने की वो 5 फरवरी 2023 थी, यानी कि इस नोटिफिकेशन के इफेक्ट में आने से पहले ही वो ड्यू डेट जो है वो एक्सपायर हो गई। तो यहाँ पे पेटिशनर ने ये कहा क्योंकि ड्यू डेट जो है वो इस नोटिफिकेशन के इफेक्ट में आने से पहले ही एक्सपायर हो गई, तो ये नोटिफिकेशन जो है वो मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होती। यानी कि इस नोटिफिकेशन को यूज़ करके कोई भी ऑर्डर जो पास किया जाएगा 17-18 का 5 फरवरी के बाद, वो टाइम बार होना चाहिए। हाई कोर्ट ने जब सारी दलीलें सुनी तो उन्होंने माना कि हाँ, ये जो भी नोटिफिकेशन थी वो 31 मार्च से इफेक्ट में थी, जबकि 5 फरवरी को ऑलरेडी ड्यू डेट एक्सपायर हो गई। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ने फैसला जो है वो पेटिशनर के हक में दिया है। सिमिलर जजमेंट पहले भी हाई कोर्ट से आ चुकी है, उसका भी रेफरेंस इस जजमेंट में लिया गया है। पैरा 7 और पैरा 8 जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है इस जजमेंट के, जिसमें बेसिकली पूरा जिस्ट जो है जजमेंट का वो यहाँ पे बताया हुआ है कि 73 की जजमेंट जो है वो 5 फरवरी 23 को ऑलरेडी एक्सपायर हो गई थी। नई नोटिफिकेशन जो थी वो 31 मार्च से इफेक्ट में आई थी, लेकिन जजमेंट से इस ऑर्डर डेट से पहले ही जो है वो ड्यू डेट एक्सपायर हो गई थी। तो ये इस नोटिफिकेशन को यूज़ करके जितने भी ऑर्डर पास किए जाएंगे वो सारे के सारे टाइम बार डिक्लेयर कर दिए। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि अपेरेंटली द ऑर्डर्स आर बियॉन्ड द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 10 of section 73 as applicable for the financial year 17-18 and therefore the orders are beyond jurisdiction being barred by the time provided in the said provision, therefore we allow the writ petition। तो यहाँ पे अब डिपार्टमेंट के पास कोई स्कोप नहीं है इस केस को दोबारा से रीइंस्टेट करने का, क्योंकि यहाँ पे जो है केस को टाइम बार डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब दोबारा भी अगर करेंगे तो दोबारा भी वो टाइम बार ही रहेगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों, लेकिन अभी ये जजमेंट सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए आई है। तो अगर आपका यूपी का कोई भी केस है सिमिलर मैटर्स पे, जहाँ पे आपका ऑर्डर जो है वो 5 फरवरी 2023 के बाद पास हुआ है 17-18 का, तो आप जजमेंट का रेफरेंस लेके उसको टाइम बार डिक्लेयर करवा सकते हैं हाई कोर्ट से। जजमेंट का लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पे पूरी जजमेंट जो है वो पढ़ सकते हैं। जजमेंट पढ़ने के लिए आपको जीएसटी लाइब्रेरी का एक सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होगा। आप टैक्स रिप्लाई का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेके पूरी जजमेंट पढ़ सकते हैं। साथ ही जजमेंट के अलावा हमारा पूरा डेटाबेस जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। इस जजमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।